Good morning, children. Let us start with the 21st chapter, Common Diseases. यानी कुछ ऐसी बीमारियां जो कॉमन हैं, जो आम तौर पे देखने को मिलती हैं. ओके. When we suffer from any disease, some of our body parts stop functioning properly. तो बीमारी से क्या होता है, कोई ना कोई आपका जो बॉडी पार्ट है, शरीर का कोई हिस्सा आपका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा. छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, वो किसी न किसी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है. ओके, देन नाउ लेट अस सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस. तो पहला क्या है, ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकेमिया. अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अगर किसी को ये बीमारी है तो डॉक्टर ब्लड कैंसर नहीं बोलेंगे, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. ओके, यानी ब्लड कैंसर है, ब्लड के इन्फेक्शन से होती है ये बीमारी. देन द सेकेंड वन, व्हाट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग. पागल जो कुत्ते होते हैं उनके काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, रेबीज़. उनका जो सलाइवा होता है उसमें ये जर्म्स होते हैं और वो जब हमारे ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं तो हमें ये बीमारी हो जाती है, रेबीज़. देन द थर्ड वन, नेम द डिजीज़ इफ़ आइज़ ऑफ द पेशेंट टर्न येलो. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो जाती है, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये होता है. अगर आप साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं, अगर आप गंदे पानी को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी आइज़ येलो टर्न कर जाएगी, स्किन येलो दिखने लगेगी, तो और नेल्स भी येलो हो जाते हैं जब वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है. तो उस बीमारी को बोलते हैं जॉन्डिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया. देन द फोर्थ वन, नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी एंड इट मेक्स द बोन सॉफ्ट. तो ये आपने EVS में भी पढ़ा होगा कि विटामिन्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपके जो बोन्स हैं वो स्टिफ नहीं रहेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे. एक शेप जो होती है, स्केलेटन जो प्रोवाइड करता है, वो डिसफिगर हो जाएगा और आपको रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आपके बोन्स डिसफिगर हो गए हैं, आपकी वो शेप में नहीं रहेंगे, सॉफ्ट बोन्स हो जाएंगे. देन द फिफ्थ वन, व्हाट इज़ द डिजीज़ इफ़ ब्राइट रेड रैश ऑफ स्मॉल स्पॉट्स कवर द होल बॉडी. तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, पूरे बॉडी के ऊपर रेड रैशेस पड़ जाएंगे, दाने हो जाएंगे, उसे बोलते हैं मीज़ल्स. ओके, मीज़ल्स. एंड देन नेम द डिजीज़ इफ़ देयर इज़ पेनफुल स्वेलिंग अराउंड द थ्रोट. कभी कभी क्या होता है, गले के पास दर्द होने लगती है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है गला, तो उस बीमारी का नाम है मम्प्स. ओके, ठंडा पानी पीने से या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है, या बहुत लोग जो बहुत खट्टी चीज़ें खाते हैं. देन द सेवेंथ वन, विच डिजीज़ इज स्प्रेड बाय द रैट्स. आपको पता है गुजरात में ये बीमारी एक बार फैल गई थी, तो उस बीमारी का नाम है प्लेग. ये चूहों के कारण ये बीमारी फैलती है. वो जब किसी इन्फेक्टेड जो चूहे होते हैं, वो अगर आपके खाने को कुतर देते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं, और वो इन्फेक्टेड खाना अगर आप खा लेते हैं तो उनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, प्लेग. ये इससे आपकी डेथ भी हो सकती है. इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़. नेम द डिजीज़ ऑफ द गम्स दैट कॉजेज देम टू श्रिंक विथ लूजनिंग ऑफ द टीथ. यानी आपको पता है, अगर आप अपने टीथ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, दांत की बीमारी हो सकती है. तो इस बीमारी में क्या होता है, आपके जो गम्स हैं वो इतने श्रिंक करके लूज़ हो जाएंगे कि जो दांत है वो हिलने लगेंगे और आपके मुंह से बहुत स्मेल आएगी. बीमारी का नाम है पायरिया. ओके, देन द नेक्स्ट वन, which infectious disease causes frequent vomiting and continual emptying of the bowels. तो इस बीमारी में क्या होता है, आपको वॉमिटिंग बार बार आएगी,
बार बार लूज मोशंस आएंगे। ये भी इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड खाना खाने से ये बीमारी होती है और इस बीमारी का नाम है कॉलेरा। विच इन्फेक्शियस डिजीज शोज द सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ एंड कॉन्स्टेंट स्नीजिंग। तो ये सारे सिम्टम्स देखेंगे। जब आपको फीवर हो जाएगा, आप खांसी करते रहेंगे और छींकते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली आपको छींक आती रहेगी, तो कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़। Now look into the value-based questions. Antibiotic is a medicine that can help to cure some illness by killing harmful germs. तो germs को मारने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही काफ़ी नहीं है, आपको एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि उस जर्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है और वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है आपकी बॉडी में। Then some germs can make you ill if they get inside you. Our immune system protects our body from such germs. तो जो जर्म्स हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते तो हमें बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो शक्ति है, लड़ने की शक्ति हमारे शरीर की, अगर आप प्रोटेक्टिव फूड खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड नहीं यूज़ कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और उन बीमारियों से वो लड़ सकता है। ड्रिंक क्लीन वाटर एंड अवॉइड कंज्यूमिंग अनहाइजीनिक फूड। गंदे खाने को, अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करिए और साफ़ खाना और साफ़ पानी पीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सके और बीमारियों से लड़ने के वो काबिल हो। नाउ चिल्ड्रेन, turn to your next chapter, that is chapter number 22, branches of science। ये अलग अलग यहाँ साइंस की ब्रांचेस दी हुई हैं। बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट व्हेन यू ग्रो अप यू विल लर्न ऑल दिस। आज हम सिर्फ उनके नाम के बारे में जानेंगे। तो जिस साइंस की स्टडी में यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई होता है, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स, एवरीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। उस साइंस का नाम है कॉस्मोलॉजी। जैसे आपने कॉमन लैंग्वेज में साइंस का क्या पढ़ा होगा, बायोलॉजी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, बट दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो साइंस ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। बर्ड्स के बारे में जिसमें पढ़ाई होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स के हैबिटेट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिर कॉइन्स के बारे में स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्टेमैटिक्स। कॉइन्स के बारे में भी पढ़ाई होती है और डिफरेंट मेटल्स के बारे में कि किस मेटल से वो कॉइन बना हुआ है, किस ईयर का है, कितना पुराना है, किसके राज्य में वो बनाया गया था, कौन सा मेटल यूज़ किया गया है, तो उस पढ़ाई को हम बोलते हैं न्यूमिस्टेमैटिक्स। देन स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट इज़ कॉल्ड। तो साइट और लाइट से रिलेटेड जो भी है उसे हम बोलते हैं उस स्टडी को ऑप्टिक्स। ठीक है। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आप भी दिखने में वैसे ही लगेंगे, उनका जो बोलने का ढंग, चलने का ढंग आप में आ जाता है, तो वो कैसे आ जाता है, तो उस पढ़ाई को बोलते हैं जेनेटिक्स। जीन्स के थ्रू आता है, हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं, मम्मी पापा के जीन्स हमारे में आ जाते हैं और इसलिए हम उन्हीं की तरह दिखने लगते हैं। तो उस पढ़ाई को बोलते हैं जेनेटिक्स। साइंस ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज इज कॉल्ड। अगर आपको कभी कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो जो स्किन का डॉक्टर होता है उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, उनके जो क्योर हैं, उनकी पढ़ाई को साइंस को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्माटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, अलग अलग रॉक्स के बारे, ये मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, और भी बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स के बारे में अगर जानना है, देन वी विल स्टडी इन जियोलॉजी।
स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ जो स्पेस में हैं, हमारी प्लैनेट्स हैं, सन है, एस्टेरॉयड्स हैं, मीटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, तो उस पढ़ाई को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो कैसे लोग पहले से फोरकास्ट कर देते हैं कि कल बारिश होने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, बहुत तेज़ हवा चलेगी, तो मेटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये सब पहले से प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई को बोलते हैं मेटियोरोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के बारे में जानकारी हासिल करना, उस स्टडी को कहते हैं क्रोमैटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक कितनी रेंज का था, कितना तेज था, कितना कम था, उसका रिक्टर स्केल पर कितनी उसकी डिग्रीज थी, तो वो सारे के बारे में अगर जानकारी हासिल कर। देन द नेक्स्ट वन 12th साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में जिसमें हम जानते हैं तो बायोलॉजी। एंड देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, आवाज़ से रिलेटेड जो साइंस है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, उस स्टडी को बोलते हैं एक्यूस्टिक्स, एक्यूस्टिक्स। देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेल्थ, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कौन कौन से नियम अपनाएंगे तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, तो उस स्टडी को बोलते हैं हाइजीन। एंड द लास्ट वन साइंटिफिक स्टडी ऑफ शेल्स, body of many animals are made up of hard shells such as tortoise, तो उस shells की study को हम बोलते हैं conchology. So these are the different branches of science, children. I hope you have followed the chapters. Thank you.